खबरों की तफसीलात में सबसे पहले बात कर लेंगे उर्स के हवाले से। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबा का आगाज़ पर रस्म चादर पोशी की अदायगी से किया गया है और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इसमें खुसूसी शिरकत की है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। मज़ार शरीफ पर होने वाली रस्म चादर पोशी की अदायगी की तकरीब में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, चेयरमैन उमूर मजहबी कमेटी नबील जावेद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन आसिफ एजाज, मैनेजर दरबार पीर मक्की राना एहसान, मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद समेत अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब के दौरान मज़ार शरीफ पर महफिल दुरूद सलाम मुनक़िद की गई। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तकरीबात के दौरान ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलतें दी जाएंगी। चूँकि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी माशाअल्लाह आज रात और कल का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये इस दफ़ा उर्स मुबारक और आज़ादी पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भी तकरीबन साथ ही आए हैं, तो वो भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप खुसूसी दुआएं करें इन 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू के दुनिया में इजाफे के लिए। डिप्टी वज़ीर आज़म की तनसीफ की 1000 साला तकरीब रुनुमाई भी मुनाकिद की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। बात हो रही है उर्स के हवाले से, तो 3 रोज़ा उर्स की तकरीबा का आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ है और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, लंगरो न्यास का सिलसिला भी जारी है। ये बात करने के लिए वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तोकीर अकरम, तोकीर बताएगा, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, कैसा मंजर आप देख रहे हैं, कैसे रूपरवर मनाज़िर देख रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है आने का? आज ही देखें माशाल्लाह से यहाँ पर रूपरवर मनाजिर देखने में नज़र आ रहा है। आज दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 982वां उसका पहला रोज़ है और पहले ही रोज़ में यहाँ पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। पहले रोज़ में रश जो है वो इतना ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और अगर आप यहाँ पे मनाजिर देखें तो सबीलें लगाई गई हैं अकीदतमंदों के लिए, लंगर का वसी और ईज़ एहतमाम किया गया है, हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है। मैं इस वक्त दाता दरबार के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये वो मनाजिर हैं कि यहाँ से जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने में नज़र आ रहा है। और जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नवाफिल अदा कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। लंगर का वसी एहतमाम किया गया। अभी अभी नमाज मगरिब ख़त्म हुई है, जिसके बाद मुख्तलिफ काफ़िलों की सूरत में जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये पीछे अगर आपको मैं मज़ार शरीफ की हाज़िरी करवाऊँ और आप देखें कि कितनी बड़ी लाइन जो है वो देखने में नज़र आ रही है अकीदतमंदों की। और सामने ये मज़ार शरीफ है जिसकी हाज़िरी करने के लिए ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से अकीदतमंद यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो है वो लाइन लगी हुई है और लाइन की सूरत में जो अकीदतमंद है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी हाज़िरी के लिए, सलाम पेश करने के लिए। दुरूद सलाम जो है वो पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लंगर का खसूसी तौर पर वसी एहतमाम किया गया है। दाता दरबार के दाखिली रास्ते से अगर हम आते हैं ज़िला कचहरी वाले रास्ते से, तो वहाँ से जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है वहाँ से जब अकीदतमंद अंदर आते हैं तो वहाँ से लेकर दाता दरबार तक जो है वो लंगर का इंतज़ाम किया। किसी ने दूध की सबीलें लगाई हैं, किसी ने हलीम की सबीलें लगाई हैं, किसी ने बिरयानी की खाने का लंगर का अहतमाम किया है, किसी ने नान, हलवा और बहुत ही लजीज खाने, बेहतरीन क्वालिटी के खाने जो हैं वो यहाँ पर आने वाले जो अकीदतमंद है उनको खिलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज़ादी चौक से जो दाता दरबार की तरफ आने वाला रास्ता है वहाँ पर भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। आज़ादी चौक से लेकर दाता दरबार के चेक पॉइंट्स लगाए गए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया तोकीर अकरम आपका।
कि कलमा चौक से लिबर्टी जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस ने बैरियर्स लगाकर तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। कलमा चौक से लिबर्टी जाने वाला रास्ता ब्लॉक किया गया है। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। पैदल जाने वालों को सिर्फ गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। इसकी क्या वजूहात है, जान लेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि हर साल 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट पर इकट्ठी होती है और गाड़ियों का भी रश जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में सामने आता है, जिससे सिक्योरिटी इदारे जो हैं, स्पेशली अगर बात की जाए ट्रैफिक को रवा रखने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है और जो मुकामी पुलिस है उसको काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम गाड़ियों का दाखिला जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट पे यकीनी जो है वो बनाया जाए। इस हवाले से कलमा चौक से लिबर्टी आने वाली जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है और वहाँ पर बैरियर्स लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है और सिर्फ पैदल शहरियों को जाने की इजाज़त जो है वो इस हवाले से दी जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस वक्त जेल रोड से लिबर्टी राउंड अबाउट को आने वाला रास्ता जो है वो चूंकि खुला हुआ है और वहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो लिबर्टी की तरफ आ रही हैं, तो शहरी जो है मुतालबा कर रहे हैं कि एक साइड को बंद कर देना जो है वो मुनासिब नहीं है, या तो टोटली गाड़ियों को जो है वो वहाँ पर रोका जाए। और इस वक्त अगर लिबर्टी राउंड अबाउट के हवाले से बात करूँ तो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो अभी भी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए वहाँ पर मौजूद है और ज़िले इंतजामिया की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी स्पेशल लाइट्स जो हैं, बरकी कुमकुमे जो हैं वो जी बरकी कुमकुमे भी लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इमरान यूनुस। जश्न आज़ादी और मार्के हक का जश्न, शहर भर में भरपूर आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में मजमूई तौर पर 10 मुकामात पर आतिशबाजी होगी। सरकारी सतह के अलावा 8 निजी मकामात पर भी आतिशबाजी की जाएगी। इस हवाले से हम जान लेंगे। ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर जमील बताइएगा, कहाँ कहाँ पर किन किन मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी? जी बिल्कुल, इस साल जश्न आज़ादी के साथ साथ चूंकि मार्का हक का भी जश्न मनाया जा रहा है तो भरपूर अंदाज में आतिशबाजी शहर के अंदर होगी। सरकारी सतह के अलावा 8 निजी मुकामात पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जिनमें CBD कलमा चौक, बैंकर सोसाइटी कमाहा इंटरचेंज, अरबा क्रीम टावर, सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड, पैरागॉन सिटी, LDA सिटी, अलाइड स्कूल, हॉस गार्डन और ईस्टर्न सिटी कायद-ए-आज़म इंटरचेंज पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। मोनाल रेस्टोरेंट ने भी आतिशबाजी के लिए NOC की दरख्वास्त दी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रद्द कर दिया गया, क्योंकि मोनाल रेस्टोरेंट के साथ मुल्हिका पेट्रोल पंप भी है और आतिशजदगी का वहाँ पे हादसे का खदशा था। इसके अलावा शहर में सरकारी सतह पर भी 2 मुकामात पर आतिशबाजी की जाएगी, जिनमें ग्रेटर इकबाल पार्क और लिबर्टी चौक। सरकारी सतह पर 2 मुकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। बहुत शुक्रिया ताहिर जमीला आपका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब रखी गई। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। समरा फातिमा से बताइएगा। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ, जहाँ जश्न आज़ादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। परचम कुशाई के साथ साथ यहाँ पर पौधा भी लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शैला मौजूद है, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर शैला, क्या कहेंगी जश्न आज़ादी के मौके पर? देखिए, आज का दिन हमारा बहुत खुशी का दिन है कि हम आज़ाद हुए थे, और आज़ादी किसको नहीं पसंद, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इस आज़ादी को मैक्सिमम इंजॉय करें और हमें ये फील, और हम अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा प्लान करें कि जिससे हमारा अगला साल भी इतना ही खूबसूरत हो। इसके लिए हमने आज प्लांटेशन भी की है। कुछ ख़वातीन को आइडिया भी दे रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान क्या होता है, और उसके बारे में आजकल हमारी मेन एक्टिविटीज़ चैम्बर में होती हैं टू प्रमोट ग्रीन पाकिस्तान, कि कैसे हम इसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली करें और कैसे हम अपनी औरतों को सिखाएं, बिकॉज औरतें प्ले अ की रोल इन इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये दिस इज़ वी बिलीव। आदमियों को इतनी फुर्सत नहीं है, सब औरतों को ही पीछे लगे हुए हैं कि आप लर्न करें कि हाउ दिस कंट्री कैन बिकम सेफ फॉर लिविंग फॉर एवरीबडी। जिनकी गुफ्तगू जो है आपने सुनी है, और इसी तरह से यहाँ पर ख़वातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत की है। बहुत शुक्रिया समा फातिमा आपका। कि एवरकेयर हस्पताल में यौम आज़ादी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब का आगाज़ कौमी परचम कुशाई से हुआ है। COO एवरकेयर हस्पताल उमैर अली शेख ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिस और मेडिकल स्टाफ ने मिली नगमे पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। चीफ नर्सिंग ऑफिसर परवीन अमीर अली, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स तानिया जलील, HR टीम ने शिरकत की।
डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ हुसैन खान, एसोसिएट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद जिशान कुरैशी शरीक हुए। एसोसिएट डायरेक्टर ह्यूमन दानिश लालानी, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मलिहा समी हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर इम्पैक्ट एंड पार्टनरशिप इकबाल हुसैन मौजूद थे। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। एवरकेयर हस्पताल के अमले इंतजामिया ने वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 78वें यौम आज़ादी पर चिल्तन प्योर के हेड ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में चेयरमैन चिल्तन प्योर नजम मसारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में चेयरमैन चीजियस इमरान एजाज, ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कादी, सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक वड़ाइच, डायरेक्टर मार्केटिंग चिल्तन प्योर ज़फ़र चौधरी, डायरेक्टर ऑपरेशन सैफुद्दीन मज़ारी, CFO हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, अकाउंट्स हेड अली हसन और ताहिर अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। शुरा की जानिब से पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन चिल्तन प्योर नजम मज़ारी का कहना था कि पाकिस्तान हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है। पाक फौज ने भारत को मुंहतोड़ जवाब देकर बता दिया कि कोई भी हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला नहीं कर सकता। जश्न आज़ादी का जो दिन है, जो कि लोग कहते हैं हमें जश्न आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिली नहीं जाती, आज़ादी हमने खुद ली थी। और हम अल्लाह का जितना लाख लाख शुक्र अदा किया जाए कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की अगर आपने कदर देखनी है तो गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। वो एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और इसमें जो मेन किरदार है वो पाकिस्तान आर्मी है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में रात को एक अच्छी नींद सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बॉर्डरों पे जो पाकिस्तान आर्मी वो पहरा दे रही है। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए।